कराची से खैबर तक की खबरों पर मुश्तमिल इस बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। जैकबाबाद में 7 साला बच्ची की अदम बाजियाबी के खिलाफ जिला भर में शटर डाउन हड़ताल। शिकारपुर में नए साल की आमद पर अवामी तहरीक की अमन रैली। गुजरात में देरीना दुश्मनी की बुनियाद पर इश्तिहारी मुलजिम की मुखालिफिन पर फायरिंग, 7 अफराद हलाक। लाहौर में पासपोर्ट फीस में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, मुश्तइल अफराद की पासपोर्ट ऑफिस में तोड़ फोड़। रहीम यार खान में सीएनजी स्टेशन मालिकान और मुलाजिमीन का एहतजाज, टायर जलाकर नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। बलूचिस्तान में भी सीएनजी बहरान के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और सीएनजी स्टेशन मालिकान की हड़ताल। चलते हैं जैकबाबाद, जहां 5 साल कबल अगवा होने वाली 7 साला बच्ची की अदम बाजियाबी के खिलाफ पीपी शहीद भुट्टो की कॉल पर जिला भर में शटर डाउन हड़ताल की गई। जैकबाबाद के नवाही इलाके गढ़ी हसन सिरकी से 17 मार्च 2007 को घर के बाहर खेलते हुए अगवा होने वाली 7 साला बच्ची फजीला सिरकी ताहाल बाजियाब नहीं हो सकी, जिसके खिलाफ पीपी शहीद भुट्टो की कॉल पर जैकबाबाद, ठल और गढ़ी खैरू समेत जिला भर के तमाम अजला में शटर डाउन हड़ताल की गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने हुकाम से बच्ची की फौरी बाजियाबी का मुतालिबा करते हुए कहा है कि अगर बच्ची को जल्द बाजियाब न करवाया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। मेंबर सिंध असेंबली अमानुल्लाह मसूद ने कहा है कि पख्तूनों को फौरी शनाख्ती कार्ड जारी न किए गए तो नादरा ऑफिस का घेराव किया जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी जिला टंडोला हियार के कारकुनों के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी ने जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। हमारी जमात ब्लैक मेलिंग और भत्ताखोरी की सियासत पर यकीन नहीं रखती। पख्तून अमन पसंद कौम है और पख्तूनों ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से जो भी वादे किए हैं वो पख्तून कौम और उनके रहनुमाओं ने पूरे किए हैं। अमानुल्लाह मसूद ने कहा कि बाचा खान के मिशन मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे को घर घर पहुंचाने के साथ अवामी मसाइल जल्द हल कर लेंगे। उनका यह भी कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी सिंध में कमिश्नरी निजाम की हामी है। तकरीब से अवामी नेशनल पार्टी जिला टंडोला हियार के सदर जुमा गुल खान, जनरल सेक्रेटरी फयाज खान और नवाब खान ने भी खिताब किया। इस मौके पर MPA अमानुल्लाह मसूद को अजरक और पगड़ी का तोहफा भी पेश किया गया। शिकारपुर में अवामी तहरीक की जानिब से नए साल की आमद पर अमन रैली निकाली गई। मरकजी सदर अयाज लतीफ पलीजो की सरबराही में निकाली जाने वाली अमन रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जलसागाह पहुंची। इस मौके पर अयाज लतीफ पलीजो ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध की अवाम मजीद करप्शन और लाकानूनियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुजरा करोड़ों रुपए दूसरे ममालिक के बैंकों में मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि सिंध की अवाम मसाइल से दो चार हैं। उनका यह भी कहना था कि अवामी तहरीक कारोकारी में खवातीन और अकलियतों के कत्ल के खिलाफ ऐलान जंग करती है। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि शिकारपुर एक बड़ा तालीमी मरकज था जिसको MPAs और MNAs ने कबायली तसादुम में झोंक दिया है। कश्मीर के इलाके गोट गंजो मरेटो के करीब बारूदी सुरंग फटने से 7 बच्चे जख्मी हो गए। वाकया पीर की सुबह उस वक्त पेश आया जब थाना RD 109 की हदूद में स्कूल जाते हुए बच्चों में से एक ने बारूदी सुरंग को छू लिया, जिससे धमाका हो गया। बारूदी सुरंग फटने के नतीजे में 7 बच्चे यूसुफ, रफीक, मूसा, इमरान, कादिर, आसिफ और समो जख्मी हो गए, जिनमें से 2 को तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद सिंध रेंजर्स के जवानों ने इलाके को घेरे में ले लिया, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी इक्तिसादी तरक्की के मुताद्दिद प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। ये बात चीनी म्यूनिसिपल फॉरेन अफेयर्स सब ऑफिस के नायब डायरेक्टर वांग जियांग ने अपने एजाज में दिए गए जोहराने से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ज़ेबू सिटी के पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के दौरे का मकसद आला तालीम के मैदान में बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाना और ज़ेबू सिटी के साथ जामशोरो, हैदराबाद और मीरपुर खास को सेंटर सिटी का तस्वुर देना है। उन्होंने ज़ेबू सिटी में सोलर एनर्जी के कामयाब तजुर्बे का जिक्र करते हुए कहा कि हैदराबाद में सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने के यूनिट्स बासानी लगाए जा सकते हैं।
इस मौके पर डॉक्टर वांग जियांग की तालीमी खदमात के पेश नज़र सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नज़ीर ए मुगल ने उन्हें गोल्ड मेडल पहनाया। जैकबाबाद में माजूर इत्तेहाद की जानिब से मुतालिबात के हक में आंखों पर स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। माजूर इत्तेहाद तंजीम के सैकड़ों माजूर अफराद ने प्रेस क्लब के सामने आंखों पर स्याह पट्टियां बांध कर अनोखा एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन ने अपने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। माजूर अफराद का कहना था कि जैकबाबाद इंतजामिया को भूख से नढाल ये मासूम बच्चे नजर नहीं आ रहे। इन बच्चों को ज़कात मिल रही है, ना ही कोई दूसरी सहूलत दी गई है। उन्होंने हुकूमत से फौरी कार्रवाई की अपील की है। मीरपुर खास में कायम डायलिसिस सेंटर खस्ता हाल इमारत और मशीनों की खराबी के सबब कई माह से बंद पड़ा है, जिससे गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं आतिफ बलोच की रिपोर्ट। समाजी तंजीम अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत के ज़रिए एहतमाम सिविल अस्पताल मीरपुर खास में 2004 में कायम किया गया डायलिसिस सेंटर हालिया बारिशों में बिल्डिंग के तबाह हो जाने और मशीनों की खराबी के सबब बंद हो चुका है, जिसकी वजह से इस सेंटर में ज़ेरे इलाज मरीज सख्त अजियत का शिकार हैं और इनके घर वाले भी परेशान हैं। जब से सैलाब आया ना उस वक्त से आज तक इलाज नहीं हुआ है, जब से बंद पड़ा हुआ है। और मैं नहीं से सैकड़ों आदमी परेशान इस बात के लिए। डायलिसिस हो रही है उसकी मुस्तकिल। अब आज इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, हमने उसको मुस्तकिल वहाँ भेजा कराची इमरजेंसी में। बारिशों के बाद इस सेंटर के बंद होने के वक्त तकरीबन 55 मरीज इससे इस्तेफादा कर रहे थे, जिनमें से 22 की अमवात हो चुकी हैं, जिसका सबब बर वक्त गुर्दों की सफाई न होना था। इस इदारे को जिला हुकूमत और मुखय्यर हजरात की माली मदद भी हासिल रही है और अब तक 22,291 मरीज इससे अपना इलाज करा चुके हैं, मगर सितम्बर 2011 में ये सेंटर बिल्डिंग की खस्ताहाली के नतीजे में बंद हो गया, जो कि ताहाल दोबारा फाल नहीं हो सका है। मशीनों का नुकसान तो काबिल तलाफी है, वो ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन जो बहुत सारी अमवात हो गई हैं वो नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता दिनों नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक खतीर रकम इस सेंटर को फराम की है और कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम हुसैन मेमन भी 2 हफ्ते कबल 2 रोज में इस सेंटर की बहाली की खबर सुना चुके हैं। और गुज़िश्ता 4 महीने से हमारा यहाँ पे जो है डायलिसिस सेंटर भी बंद था और उस डायलिसिस सेंटर के बंद होने की वजह से काफ़ी यहाँ के जो गरीब लोग हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हुई। चंदा जिसको आप कहते हैं वो भी हमने उनसे लिया, कोई 10 लाख रुपए उन्होंने जो है फौरी तौर हमें दिया है। लेकिन इन तमाम यकीन दहानियों और दावों के बावजूद मामला जूं का तू है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़, मीरपुर खास। आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को पहचाने तो। दादू की बात करेंगे, जहां नए साल की आमद पर मुख्तलिफ समाजी और अदबी तंजीमों की जानिब से अमन रैली का इनेकाद किया गया। नए साल की आमद के मौके पर जिला दादू में मुख्तलिफ समाजी और अदबी तंजीमों की जानिब से अमन रैली मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की और नए साल की खुशी में अमन मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। रैली के शुरका में बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के अफराद शामिल थे। रैली के शुरका ने नए साल के लिए नेक तमन्नाएं और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआएं की। इस मौके बच्चों ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। हैदराबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से ओल्ड प्रेस क्लब एक रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों को मसावी हकूक देने का मुतालबा किया। इस मौके पर हैदराबाद के सहाफ़ी महेश कुमार पर हमले और फायरिंग की भी मजम्मत की गई। रैली में सुलेमान अबड़ो, एम प्रकाश, शफी मोहम्मद चांडियो और आमिर रजा समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। कहा करते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये मिसाल उस वक्त सच साबित हो गई जब एक 3 साला मासूम बच्ची चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद मौजूदाना तौर पर बच गई। तफसीलात बता रहे हैं घारों से सैयद इमरान अली अपनी इस रिपोर्ट में। कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हमने ये मिसाल उस वक्त सच साबित होते हुए देखी जब एक 3 साला मासूम बच्ची चलती हुई ट्रेन से दिसंबर की सर्द तरीन रात में गिरती है, जो अपनी मस्ती में ठंडी हवाओं का सीना चीरते हुए अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा है और ये बच्ची मौजाना तौर पर बच जाती है। ये वाकया घारों से कोसों मील दूर जंगल में उस वक्त पेश आता है जब सक्खर से चलने वाली अवामी एक्सप्रेस में सवार अली अहमद जोनीजो फैमिली की 3 साला
बच्ची 3 बजे रात को चलती हुई ट्रेन से जंगल बेआबा में गिरती है, जहां कोसों मील दूर दूर तक कहीं इंसान का पता नहीं। दिसंबर की सर्द तरीन रात और जख्मों से चूर मासूम बच्ची सुबह के 8 बजे तक बेयारो मददगार जंगल में जिंदा पड़ी रहती है। बच्ची के मिलने पर इसे अपने सीने से लगाने वाले रेलवे मुलाजिम अली अहमद जोखियो ने बच्ची के मिलने की तफसीलात मीडिया को बताते हुए कहा, ये मैं ड्यूटी पे आ रहा था 8:30 बजे, तो जंगल में रड़ियाँ बच्चों के आवाज़ मेरे को कान पे लगी, तो मैं जाकर झाड़ी में देखा तो बच्ची उधर फंसी हुई थी झाड़ियों के अंदर। ये 2:30 बजे रात जो अवामी एक्सप्रेस जाती है ना, उससे गिरी थी। उससे जैसे गिरी तो वो बाहर चल पड़ी थी, जो निकल गई बाहर निकल गई, तो उसको चोट थी, सिर में चोट थी और टांगें हाथ उसका सही था। जबकि बच्ची के मामू हबीबुल्ला जोनीजो इस हादसे का जिम्मेदार रेलवे इंतजामिया को ठहराते हुए कहते हैं, हम स्टेशन से ठारजा से बैठे अवामी एक्सप्रेस में, रेलवे की नाकिस हालत की वजह से उसमें न लाइट थी, न पानी थी, न शीशे थे, न दरवाजे थे, जिसकी वजह से हम आगे आके हमारे बच्चे गिर गए। हमें मालूम नहीं था कि बच्चे गिरेंगे, लेकिन हमारे ज़हन में ये था कि हमारी बच्ची कोई उठा के गया है। रेलवे निज़ाम की तबाहाली से जहां आवाम सस्ती सफरी सहूलत से महरूम हो रहे हैं, तो वहीं इसमें सफ़र करने वाले मुसाफिर रेल की तबाहाली से नुकसानात का शिकार भी हो रहे हैं। कैमरामैन जुल्फ़िकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज़, घारो। मीरपुर खास में नए साल की आमद पर सहाफ़ियों की जानिब से अहम रैली निकाली गई। पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ मीरपुर खास प्रेस क्लब के अहदेदारान जनरल सेक्रेटरी सालेह अड़ो, शौकत पंवर, शाहिद मेमन, हबीबुल्ला लगारी समेत दीगर सहाफ़ी बरादरी ने अहम रैली निकाली, जो स्टेट लाइफ बिल्डिंग से प्रेस क्लब मीरपुर खास पहुंची, जहां प्रेस क्लब के अहदेदारान से खिताब करते हुए कहा कि साल 2011 पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए बुरा साल रहा, जिसमें सहाफ़ियों के कत्ल, अक़दाम कत्ल और हिरासत करने के वाक़यात रूनुमा हुए। उन्होंने मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। पाक फौज के जवान मुल्की सरहदों की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम देने के साथ साथ अंदरूनी सिंध सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के लिए भी कोशां हैं। इस हवाले से देखते हैं दादू से मकसूद चांडियों की ये रिपोर्ट। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते ही अंदरूनी सिंध के सैलाब मुतासरीन है। मानसून की गैर मामूली बारिशों और सैलाब ने जिला दादू में खौफनाक तबाही मचाई। हजारों घर बह गए, सड़कें टूट फूट गयी और शहरी दर बदर भटकने पर मजबूर हो गए। मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत और समाजी इदारों के साथ साथ पाक फौज के जवानों ने भी अहम किरदार अदा किया। तहसील मेयर के गोठ गोराम खोसा में फौज के जवानों ने 21 घर, 2 स्कूल और मस्जिद तमीर की और उन्हें मुतासरीन के सुपर्द कर दिए, जिसपे मुतासरीन ने भरपूर मुसरत का इजहार किया। उन्हें सां इहो ई चवंदुमि पाक फ़ौज जा असां ते एहसान आहिनि, आख़िर ताईं असां इहे एहसान मञीदासीं। फौजी जवानों ने जोई और खैरपुर नाथन शाह में भी कई मॉडल विलेज बनाए हैं, जहां मस्जिद, स्कूल, पार्क और बेहतरीन गलियां बनाई गई हैं। फौजी हुकाम का कहना है कि जिला दादू में 50 मिलियन रुपए से 155 घर तामीर किए गए हैं। फौज की जानिब से स्कूल के बच्चों में किताबें और तोहफे भी तकसीम किए गए। मुतासरीन ने पाक फौज की हिमायत में नारेबाजी करते हुए तशक्कुर का इजहार किया। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत और फौज के इक़दाम काबिल सताइश है, लेकिन बड़ी तादाद में शहरी ताल इमदाद के मुंतज़िर हैं, इसलिए इमदादी सरगर्मियों का दायरा वसी करना वक्त की अहम जरूरत है। कैमरा मैन नदीम शानी के साथ मकसूद चांडियो, वक्त न्यूज़, दादू। और इस रिपोर्ट के बाद यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध धरती की बात हो रही है तो मीरपुर खास से इस खबर को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं, जहां पर ससुरालियों ने कुव्वत गोयाई से महरूम खातून से 2 साला बेटी छीन कर तशद्दुद करते हुए उसे घर से निकाल दिया। मीरपुर खास में सयाल कॉलोनी की रिहायशी 35 साला कुव्वत गोयाई से महरूम खातून सच्चुल शेख ने रोते हुए इशारों में बताया कि इसके शौहर सत्तार और ससुरालियों की जानिब से उसे सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 2 साला बेटी समीना को छीन कर उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया गया है। खातून ने इंसानी हकूक की सूबाई वजीर नादिया कबूल से मुतालिबा करते हुए कहा कि उसके साथ इंसाफ किया जाए और जुल्म करने वाले ससुरालियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसकी बेटी समीना उसे वापस दिलाई जाए। बात करते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की।
गुजरात के नवाही इलाके में दरीना दुश्मनी की बुनियाद पर इश्तिहारी मुलजिम ने साथियों के हमरा कार पर फायरिंग करके 7 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुजरात के नवाही कस्बा जलालपुर जट्टा के करीब थाना गलियाना की हदूद में इश्तिहारी मुलजिम दानिश ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 4 अफराद राजा शरीफ, राजा यूनुस, राजा मोहम्मद मुबीन और राजा उस्मान मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि राजा महबूब, राजा फुरकान और पुलिस कांस्टेबल शफीक अहमद शदीद जख्मी हो गए। मकामी अफराद के मुताबिक पुलिस और इमदादी टीम्स के ताखीर से पहुंचने के बायस तीनों जख्मी भी रास्ते ही में दम तोड़ गए। वाक़े के बाद मुश्तइल मुजाहिरीन ने लाशों को गलियाना चौक में रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे तो मुश्तइल अफराद ने उन पर तशद्दुद करके भगा दिया। वाज़ेह है कि राजा शरीफ के भाई राजा असगर को भी मुलजिमान ने 13 मरले जमीन के तनाज़े पर 2 साल कबल कत्ल कर दिया था। पासपोर्ट फीस में इजाफे के खिलाफ लाहौर में शहरियों ने शदीद एहतजाज किया और पासपोर्ट ऑफिस पर धावा बोल दिया। एबिट रोड पर वाक़े पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट के हसूल के लिए आए अफराद फीस में इजाफे और मजीद 900 रुपये जमा करवाने की तलब पर मुश्तइल हो गए और शदीद एहतजाज करते हुए दफ्तर पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की और शदीद नारेबाजी की। अवामी एहतजाज के पेश नज़र अमले ने पुलिस को तलब कर लिया, जिसने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। ताहम ऑफिस को कल सुबह तक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि जो लोग फीस जमा करवा चुके हैं उन्हें इजाफी रकम वसूल किए बगैर पासपोर्ट्स जारी किए जाएं। फैसलाबाद में सीएनजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से एहतजाजी जुलूस निकाला गया। एहतजाजी जुलूस में शामिल रिक्शा ड्राइवर्स ने रोड के चारों तरफ रिक्शे खड़े करके रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि गैस की कीमतों में इजाफे के बाद उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है, जबकि मुसाफिर उन्हें मतलूबा किराया अदा नहीं करते, जिससे वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना था कि सीएनजी पंप्स की बंदिश के बायस वो फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। अगर गैस की कीमतों में हालिया इजाफा वापस न लिया गया तो वो एहतजाज का सिलसिला सूबे भर में फैला देंगे। बादशाह SHO रेल बाजार और DSP सर्कल रेल बाजार की जानिब से मुज़ाकरात के बाद रिक्शा ड्राइवर्स पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। उकाड़ा की गवर्नमेंट सतलुज गर्ल्स हाई स्कूल में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठने के बायस कंप्यूटर लैब का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। स्कूल की लैब में अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी, जिसने मजीद 2 कमरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इसी दौरान तालिबात बमुश्किल कमरों से निकली और मौजूदाना तौर पर महफूज रहीं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स के आने से कबल कंप्यूटर लैब में मौजूद लाखों रुपए का सामान जल गया था और आग दूसरे कमरों तक पहुंच गई थी। रेस्क्यू टीम्स ने काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन फरजाना राजा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने इस प्रोग्राम की सूरत में मुल्क के पिसे हुए और महरूम तबकात को बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मुस्तहिक ख़ानदानों को माहाना माली मुआवनत, वसीले हक़ के ज़रिए कारोबार के लिए बिला सूद काबिल वापसी छोटे कर्ज़ों की फराहमी और माल मवेशी के लिए मुफ्त इंश्योरेंस की सहूलतों की फराहमी के साथ साथ वसीले रोज़गार के तहत मुफ्त फ़नी और तकनीकी तरबियत भी फराहम की जा रही है। फरजाना राजा के मुताबिक तरबियत हासिल करने वालों को दौरान तरबियत 6000 रुपये माहाना वजीफा भी दिया जाता है, जबकि फ़नी तरबियत हासिल करने वाले अफराद को अंदरून और बैरून मुल्क रोज़गार के मौके भी फराहम किए जाते हैं। बात करेंगे तवानाई बहरान की। पंजाब भर की चैम्बर्स एसोसिएशंस ने गैस बहरान हल न होने पर सिविल नाफरमानी की धमकी दे दी है, जबकि 7 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव भी किया जाएगा। ये फैसला पंजाब भर के 12 चैम्बर्स के लाहौर में मुनक़िदा इजलास में किया गया। इजलास से खिताब करते हुए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान कैसर शेख का कहना था कि गैस बहरान ने आवाम के चूल्हे ठंडे करने के साथ साथ सनतों को भी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। 3 साल से जारी बहरान के हल के हवाले से हुक्मरानों ने दावों के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के बायस सनतों को माहाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि 1 करोड़ 40 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। सूरत हाल की संगीनी देखते हुए सनतकार एहतजाज पर मजबूर हैं। उन्होंने ऐलान किया कि बहरान हल न होने पर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी, जबकि 7 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव भी किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले साबिक तहसील नाज़िम सियालकोट इम्तियाजुद्दीन डार और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली उमर फारूक डार का सियालकोट पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एक बड़े काफिले की सूरत में साबिक तहसील नाज़िम इम्तियाजुद्दीन डार और उनके बेटे उमर फारूक डार का इस्तकबाल करते हुए चौक अलामत पाल में चरागां किया।
बादशाह जिना हाउस में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली उमर फारूक डार और ज़िले सदर तहरीक इंसाफ उमर फारूक मायर ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज का बुरे वक्त में भरपूर साथ देने के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया था। बादशाह हालात के पेश नज़र मुस्लिम लीग कायदे आज़म में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन आज मौजूदा हालात पाकिस्तान को बचाने का तकाजा करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान बचाने के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का साथ देना ही वक्त का अव्वलीन तकाजा है। पंजाब भर की तरह रहीम यार खान में भी सीएनजी स्टेशन मालिकान और मुलाजमीन ने टायर्स जलाकर नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। हफ्तावार शेड्यूल के तहत रहीम यार खान समेत बहावलपुर रीजन में भी 3 रोज सीएनजी स्टेशन बंद रखने के खिलाफ सीएनजी स्टेशन मालिकान ने हड़ताल करते हुए पूरे रीजन में तमाम स्टेशन बंद कर दिए। कुछ स्टेशन पर आज अलग गाड़ियों की कतारें लग गईं, लेकिन सीएनजी ना खुलने के बायस उन्हें मायूस ही लौटना पड़ा। शहरियों का कहना है कि वो दोहरे अजाब में मुब्तला हैं, जबकि वो हफ्ते में 3 रोज़ा लोड शेडिंग से पहले ही तंग हैं। अब मालिकान की हड़ताल से सीएनजी स्टेशन बंद हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत इस मसले का मुस्तकिल हल निकाल कर आवाम को रिलीफ फराहम करे। उधर सियालकोट में 450 से ज़्यादा सीएनजी स्टेशन बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। सीएनजी एसोसिएशन की अपील पर जिले की चारों तहसीलों सियालकोट, डस्का, पसरूर और संबड़ियाल के शहरी और देही इलाकों में वाक़े सीएनजी स्टेशन बंद पड़े हैं, जिसके बायस लोग गाड़ियों में पेट्रोल इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। उधर सीएनजी स्टेशन मालिकान का कहना है कि हफ्ते में 3 रोज़ बिला जवाज गैस की सप्लाई बंद रखने से कारोबार तबाह हो चुके हैं। उनका यह भी कहना था कि 3 रोज़ सीएनजी स्टेशन बंद होने से हज़ारों मुलाजिमीन का रोजगार भी दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने वफाकी हुकूमत से सीएनजी स्टेशन को गैस मुसलसल फराहम करने का मुतालिबा भी किया। हुकूमत पंजाब की येलो कैब स्कीम के तहत दूसरे मरहले में डेरा गाजी खान में कुरानंदाजी के जरिए कामयाब उम्मीदवारों में 52 गाड़ियां तकसीम की गईं। 396 उम्मीदवारों में अब तक 144 सुजुकी मेहरान और बुलान गाड़ियां तकसीम की जा चुकी हैं, जबकि बाकी 252 गाड़ियां बैंक ऑफ पंजाब की स्क्रूटनी के बाद जनवरी के आखिर तक मरहलावार तकसीम की जाएंगी। येलो कैब गाड़ियों की तकसीम के लिए तकरीब डीसीओ ऑफिस के सब्ज़ाजार में मुनक़िद हुई, जहां डीसीओ इफ्तिखार अली सहू ने कामयाब उम्मीदवारों में गाड़ियों के कागजात तकसीम किए और उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब का पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी के लिए येलो कैब स्कीम के तहत आसान शराइत पर गाड़ियों की फराहमी का इक़दाम आहसन है, जिससे वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीसीओ ने कहा कि येलो कैब स्कीम गाड़ियों के गलत इस्तेमाल पर गाड़ियां बहक़ सरकार जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नैया में मोटर व्हीकल एग्जामिनर जाली ओगरा ऑफिसर की मदद से मुसाफिर वैगनों में लगे सीएनजी सिलेंडर्स के फिटनेस सर्टिफिकेट्स जारी करने लगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में मुसाफिर वैगनों में लगे गैर मयारी सीएनजी सिलेंडर नुमा चलते फिरते बोमों के खिलाफ लिया में भी खुसूसी मुहिम जारी है। ताहम फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए मोटर व्हीकल एग्जामिनर आफ्ताब अहमद ने आरजी वर्कशॉप कायम करके मुल्तान के सीएनजी पंप ग्रीन हाउस के नुमाइंदे को ओगरा ऑफिसर जाहिर करते हुए बोगस फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दिए। इस मौके पर मीडिया और इंतजामिया के मुश्तरका छापे पर मोटर व्हीकल एग्जामिनर मौके से फरार हो गया। इस मौके पर जाली ऑफिसर मुमताज अहमद ने बताया कि वो मुल्तान के ग्रीन हाउस सीएनजी पंप का मुलाजिम है। छापामार टीम के इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद जोया ने मुसाफिर वैगनों को जारी किए गए 200 से ज्यादा जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स मनसूख करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लाहौर बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ज़रिए तमाम अलहमरा हॉल में 60वें जूनियर और सीनियर मिस्टर लाहौर के मुकाबले का इनेकाद हुआ, जिसमें सलमान खान मिस्टर लाहौर और मोहम्मद असलम जूनियर मिस्टर लाहौर करार पाए। जूनियर और सीनियर मिस्टर लाहौर के लिए होने वाले मुकाबलों में शहर के मुख्तलिफ जिम में तरबियत हासिल करने वाले 125 तनसाजों ने शिरकत की। जूनियर मिस्टर लाहौर के टाइटल के लिए 60, 65 और 70 केजी क्लास के तनसाज शरीक हुए, जबकि सीनियर मिस्टर लाहौर के लिए कम अज कम 80 केजी क्लास के तनसाजों ने शिरकत की। मुकाबलों को देखने के लिए नौजवान तनसाजों की बड़ी तादाद हाल पहुंची, जिन्होंने हर क्लास में शरीक होने वाले तनसाजों के मुकाबले के दौरान नारेबाजी और तालियां बजाकर इनकी भरपूर हौसला अफजाई
ادائی کی। मुकाबलों में जजिंग के प्राइज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तनसाजी के मुकाबलों में एजाज़ात हासिल करने वाले तनसाजों याहिया भट्ट, शाहिद भट्ट, अनीस अहमद, मुजाहिद अली और अरशद महमूद मुगल ने सर अंजाम दिए, जिन्होंने तमाम क्लासेज जीतने वाले तनसाजों मोहम्मद असलम सलमान खान को जूनियर और मिस्टर लाहौर करार दिया। जूनियर मिस्टर लाहौर के टाइटल जीतने वाले तनसाजों को इनाम में मोटरसाइकिलें, मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तनसाजों और मुकाबले के मुआवनीन में शील्डें तकसीम की गयी। बात करते हैं मौसम के हवाले से। नारवाल और गिरदोनवाह के इलाके एक हफ्ते से खुश्क सर्दी और शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खुश्क सर्दी की वजह से शहरी नज़ला, जुकाम और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि शदीद सर्दी शुरू होते ही लंडा बाजार में गर्म मलबूसात की कीमतें भी गरीब लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। दूसरी जानिब सुई गैस न होने की वजह से कोयला और लकड़ी भी इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में भी सीएनजी की कीमतों में इजाफे और बसों में सीएनजी फिलिंग पर पाबंदी के खिलाफ कोयटा और सूबे के दीगर इलाकों में तमाम सीएनजी स्टेशन मालिकान ने हड़ताल कर दी। सीएनजी एसोसिएशन के सदर सैयद क़यामुद्दीन आगा ने वक्त न्यूज़ को बताया कि हुकूमत ने सीएनजी की कीमतों में बिला जवाज इजाफा कर दिया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी की फराहमी बंद कर दी है, जिससे कारोबार तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने कसीर सरमाया खर्च करके सीएनजी स्टेशन लगाए हैं, मगर हुकूमत हर माह सीएनजी की कीमतों में इजाफा करने के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सीएनजी भरने पर पाबंदी आयद कर रही है, जो कि सरासर नाइंसाफी के मुतरादिफ है। उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान में गैस का टैरिफ दूसरे सूबों से ज्यादा है, मगर यहाँ सीएनजी 4 रुपए महंगी फरोख्त की जा रही है। अगर हुकूमत ने अपने फैसले पर नजरसानी न की तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की जाएगी। जिला कोलू के साबिक नाजिम इंजीनियर अली गुल मरी ने कहा है कि बलूचिस्तान के हालात खराब करने में मुशर्रफ मुलव्वस हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत को मुरद इज़ाम करार देना दुरुस्त नहीं है। सिबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ज़िले हुकूमत कोलू बलूचिस्तान ऑपरेशन और नवाब अकबर बुगटी के कत्ल के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करती रही। उन्होंने कहा कि बंदूक किसी भी मसले का हल नहीं है। बलूचिस्तान का मसला बातचीत से हल किया जा सकता था, मगर मुशर्रफ दौर में ऑपरेशन किया गया, जिससे बलूचिस्तान में आज तक आग लगी हुई है, जिससे सूबे में मुआशी सरगर्मियां खत्म होकर रह गई हैं। उनका कहना था कि वो नवाब मरी का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट स्टाफ एसोसिएशन कोयटा के सीनियर नायब सदर हाजी शाह मोहम्मद अचकज़ई ने कहा है कि मुलाजिमीन का इत्तेहाद तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं, लेकिन तंजीम के कारकुन हर साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की जदोजहद ही से मुलाजिमीन के तमाम मसाइल हल हुए हैं, मगर बाज़ अनासिर मुलाजिमीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। हाजी शाह मोहम्मद अचकज़ई ने कहा कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने मुलाजिमीन का जीना हराम कर दिया है। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत महंगाई के तनासुब से मुलाजिमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा करे, ताकि मुलाजिमीन आसानी से अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जाफराबाद में नए साल के आगाज़ और अमन के नाम पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और शहरी तंजीमों की जानिब से एक वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक के शुरका शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए शहर के मेन चौक पर पहुंचे। उन्होंने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर अमन के पैगामात दर्ज थे। इस मौके पर वॉक के शुरका का कहना था कि इस्लाम भाईचारे का दर्स देता है, जबकि अमन का क़याम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। उनका कहना था कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज अमन में पोशीदा है, इसलिए नौजवान नस्ल को बाहमी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क कौम की बेहतरी के लिए फ़ाल किरदार अदा करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम सियासी रहनुमा भी मुत्तहिद होकर मुल्क की तरक्की के लिए मुअस्सर किरदार अदा करें। वॉक में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खुदकुशी की कोशिश करने वाले कारकुनों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बलूचिस्तान हुकूमत से आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज और NFC अवार्ड का हिसाब लिया जाए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी ज़िला जाफराबाद, नसीराबाद और सिब्बी के कारकुनों मुनीर अहमद अबड़ो, नज़र बलोच और दीगर ने कहा कि
बलूचिस्तान की मौजूदा और साबिका तमाम हुकूमतों ने हमेशा सूबे के अवाम के एहसास महरूमी का रोना रोया है, मगर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत ने सूबे को मुख्तलिफ मद्दात में भारी रकूम दी। इसके बावजूद सूबे का एहसास महरूमी खत्म हुआ और ना ही मसाइल हल हुए। उनका कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर 20 कारकुनों ने खुदकुशी की कोशिश की, मगर पार्टी रहनुमाओं और लाड़काना के सहाफ़ियों की जानिब से मसाइल हल करने की यकीन दहानी पर उन्होंने अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया था। मगर अब पार्टी रहनुमा फ़ोन पर बात करते हैं और ना ही मुलाकात करते हैं, जिस पर उन्होंने 11 जनवरी से रावलपिंडी के लियाकत बाग में भूख हड़ताल का फैसला किया है। खुसदार में कबायली रहनुमा मीर शफीकुर रहमान मेंगल के घर धमाके के खिलाफ तीसरे रोज भी मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई। खुसदार में शटडाउन हड़ताल के बाद छोटे बड़े कारोबारी मराकज और पेट्रोल पंप्स, बैंक्स और मेडिकल स्टोर्स भी बंद रहे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के सिलसिले में पुलिस की भारी नफरी शहर में तैनात की गई थी। उधर 3 दिन की मुसलसल हड़ताल के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। मलकंड के माजूर अफराद में गैर सरकारी तंजीम की जानिब से व्हील चेयर्स, ईयरफोन्स, स्टिक्स और कर्ज हसना के चेक्स तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए कोऑर्डिनेटर महबूबुर रहमान ने कहा कि मलकंड से 15,000 माजूर अफराद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिनमें से 500 अफराद को तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं, जबकि उन्हें कारोबार के लिए कर्ज हसना का इंतजाम भी किया गया है। अवामी नेशनल पार्टी के ज़िला सदर और साबिक MPA मोहम्मद शुएब खान ने तंजीम की कारकर्दगी को सराहते हुए माजूर अफराद को यकीन दिलाया कि सोशल वेलफेयर की सूबाई वजारत की जानिब से मलकंड में माजूर अफराद की बहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। तकरीब से मलकंड प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी गौहर अली गौहर और अंजुमन ताजरान मलकंड डिवीजन के सदर शाकिरुल्लाह ने भी खिताब किया। JUIFA के मरकजी नायब अमीर और सेनेटर मौलाना गुल नसीब खान ने कहा है कि इमरान खान की पुश्त पर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, जल्द ही तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। तिमरगरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि माजी में हुक्मरानों ने अमेरिका के एक फ़ोन पर मुल्क कौम के मफादात को पसे पुश्त डालकर अमेरिकी खुशनुदी को मद्देनजर रखा, मगर मौजूदा पार्लियामेंट ने जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाते हुए नेटो हमले के जवाब में नेटो सप्लाई बंद करके शमसी एयरबेस को नेटो से खाली करा लिया। मेमो स्कैंडल के हवाले से सेनेटर गुल नसीब का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने भागने के बजाय बाहर से आकर खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। हम पीपल्स पार्टी के तरफदार या हामी नहीं हैं, सिर्फ सिस्टम को बचाने के हामी हैं। इमरान खान की पुश्त पर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, जल्द ही तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को सियासी शहादत से बचाने के लिए मुद्दत पूरी करने का मौका दिया जाए। MMA की बहाली के हवाले से उनका कहना था कि 95% काम मुकम्मल हो चुका है, आम इंतखाबात तक MMA बहाल हो जाएगी। जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि गैस की कीमत में इजाफा 18 करोड़ अवाम पर ड्रोन हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। मलकंड में एक तकरीब से जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर सिराजुल हक ने कहा कि अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान की फराहमी के दावे करने वालों की जानिब से गैस की कीमत में 24% इजाफा अवाम के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। उनका यह भी कहना था कि हुक्मरान अमेरिका के इमा पर निज़ाम हुकूमत चला रहे हैं। ईरान पाकिस्तान को कम कीमत पर गैस और बिजली फराहम करने की पेशकश कर रहा है, मगर अमेरिका की मर्जी न होने की वजह से हुक्मरानों ने चुप साध रखी है। तकरीब से साबिक सूबाई वजीर शाहराज खान, साबिक MNA सैयद बख्तियार मानी, सूबाई नायब सदर नूरुल हक और अमजद अली शाह ने भी खिताब किया। इस मौके पर साबिक UC नाजिम डॉक्टर खुर्शीद ने जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान भी किया। मलकंड में समाजी तंजीमों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से तहसील बटखेला में तरबियती वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मलकंड प्रेस क्लब बटखेला के जनरल सेक्रेटरी गौहर अली गौहर ने कहा कि नौजवानों में आगे बढ़ने की सलाहियतें मौजूद हैं, मगर उन्हें तरबियत और प्लेटफॉर्म मुहैया करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकारी और बैरूनी इमदाद के मुंतजर होने के बजाय मसाइल अपनी मदद आप के जरिए आसानी से हल किए जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर SRSP सैयद सजाद अहमद ने कहा कि SRSP तंजीमों की सलाहियत बढ़ाने के अलावा इन तंजीमों के इश्तराक से अवामी मसाइल के हल के लिए फंडिंग भी करती है, जिसमें 20% अवाम की जानिब से और 80% तंजीम की जानिब से फराहम किया जाता है। उन्होंने कहा कि बटखेला के मुख्तलिफ मकामात पर तंजीम और अवामी इश्तराक से मंसूबे जारी हैं, जिसके खातिर खा नताइज बरामद हो रहे हैं।
चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल स्कर्दू के डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ शहरी भी सड़कों पर आ गए हैं। स्कर्दू में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ दर्ज FIR वापस न लिए जाने पर डॉक्टर्स की हड़ताल आज 5वें रोज भी जारी रही, जिससे बल्तिस्तान डिवीजन के दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्तइल शहरियों ने मुजाहरा करते हुए टायर जलाकर अस्पताल रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 रोज से अस्पताल में ताले लगे हैं, जिससे मरीजों को मसाइल का सामना है, जबकि सूबाई हुकूमत मामला सुलझाने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले बुलेटिन में मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए वक्त न्यूज़।